अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ यासीन और आप देख रहे हैं द ब्रेव टेक। गाइस, पिसूडो क्लास की हमारी ये सेकंड वीडियो है एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पिसूडो की क्लासेस को कैसे ऐड करते हैं और हमने फर्स्ट ऑफ चाइल्ड, एंथ ऑफ चाइल्ड, लास्ट ऑफ चाइल्ड, इस तरह की कुछ पिसूडो क्लासेस के बारे में देखा था। एंड नाउ आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा लिंक्स के अकॉर्डिंग जो पिसूडो क्लासेस आती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि सब्सक्राइब करना है और साथ में दिए गए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो यहाँ पे देखिए, मैंने अपना कोड एडिटर ओपन किया हुआ है और साथ में मैंने वेब ब्राउज़र को भी ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे फर्स्ट ऑफ चाइल्ड, लास्ट ऑफ चाइल्ड एंड यहाँ पे एंथ ऑफ चाइल्ड एंड एंथ लास्ट ऑफ चाइल्ड। सो होप आपको ये इन सब की समझ आ गई होगी और अगर समझ नहीं आई तो मैंने आपसे बोला था कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, तो मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ कि आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँ। सो यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पे जैसे पिसूडो सेकंड पिसूडो 2 कर देता हूँ, pisudo2.html। नाउ अब बारी आती है हमारे पास लिंक के रिलेटेड। जैसे जब हमने HTML के अंदर जो एंकर टैग पढ़ा था, ए टैग, सो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास पिसूडो क्लासेस है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे अभी ए टैग लिया और इंटर कर दिया और यहाँ पे आके सपोज मैंने लिख दिया गूगल, ठीक है। और अगर मैं इसे सेव करूँ, शिफ्ट आल्ट और सी प्रेस करके इसका मैंने पाथ कॉपी किया और यहाँ पे आके हम इसे पेस्ट करें तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक लिंक आ गया। बट ये लिंक अभी कुछ नहीं करने वाला बिकॉज इसमें तो कोई लिंक है ही नहीं। हम यहाँ पे देंगे एक लिंक href के अंदर। href की फुल फॉर्म होती है हाइपरलिंक रेफरेंस। यहाँ पे हम वो लिंक देते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि यूज़र रिडायरेक्ट हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे गूगल का लिंक ही दे देता हूँ, www.google.com। ना मैंने सेव किया और यहाँ पे आके अगर रिलोड करें तो हमारे पास देखें वो लिंक आ चुका है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, कंट्रोल और माउस के व्हील को मैंने फॉरवर्ड मूव किया, देखिए हमारे पास लिंक आ गया। इस लिंक के रिलेटेड हमारे पास कुछ पिसूडो क्लासेस है, वो कौन कौन सी है आइए हम उनको देखते हैं। यहाँ पे आके मैं स्टाइल का टैग लगाता हूँ और स्टाइल में आके मैंने एंकर टैग को सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे आके मैंने कॉलन लगा के इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। सॉरी, कलर नहीं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लिंक पिसूडो क्लास। और उसके बाद यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, सपोज कलर इज इक्वल टू रेड। मैंने सेव किया, यहाँ पे आके रिलोड करते हैं तो देखिए उसका कलर जो था, लिंक का कलर था, वो रेड हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप लिंक के बारे में कुछ चेंज करना चाहते हैं, लिंक के अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे सपोज मैं स्काई ब्लू या एक्वा कर देता हूँ। ना मैंने सेव किया और यहाँ पे आके किया हमने रिलोड तो देखिए उसके पीछे बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है। सो इस तरह से आप इसका लिंक चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ और पिसूडो क्लासेस आती है। नेक्स्ट जो पिसूडो क्लास है वो हमारी है यहाँ पे विजिटेड। अब विजिटेड क्या करेगी मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसको एक बार मैं कमेंट करता हूँ ऊपर वाले को, शिफ्ट प्रेस करके अप एरो प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन बना लेगा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे ये कमेंट हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए मैं एंकर टैग को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे आके विजिटेड जो पिसूडो क्लास है वो मैं यूज़ करता हूँ। पिसूडो क्लास क्या है, देखिए जब हम किसी भी लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो वो विजिट हो जाती है, ठीक है। जैसे हम गूगल पे एक्सप्लोर करते हैं, जैसे किसी लिंक पे हम विजिट करते हैं तो वो हो जाते हैं विजिटेड। और अगर हम वापस आके देखें तो उसका कलर वगैरह चेंज हुआ होता है। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी है। जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब इसको विजिट कर लिया जाए तो तब इसका कलर जो है ना वो सपोज एक्वा हो जाएगा, ठीक है, बल्कि हाँ एक्वा, ठीक है ना। मैंने सेव किया, यहाँ पे आके अगर रिलोड करें तो अब भी इसका कलर है ब्लू और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, ये विजिटेड हो गया। और अगर वापस आओ तो हमारे पास इसका कलर चेंज हो जाएगा। बट अभी नहीं हुआ, देखते हैं क्यों नहीं हुआ। सपोज मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ऐड भी कर देता हूँ साथ में, बैकग्राउंड कलर सपोज ब्लैक। हाँ मैंने सेव किया, यहाँ पे आके रिलोड किया, क्लिक, विजिट हो गया और यहाँ पे आके सॉरी अब
अभी जो हमारी विजिटेड की सूडो क्लास है वो वर्क नहीं कर रही। मैं एक बार इस तरह से करता हूँ, एक और लिंक इसका बना के फिर उस पर ट्राई करूँगा। अभी के लिए हम नेक्स्ट चलते हैं। ये मैं लास्ट में करवाता हूँ आपको, आई डोंट नो ये क्यों नहीं वर्क कर रही, बट सेम इसी तरह से होनी है। सो नेक्स्ट जो हमारी सूडो क्लास है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली सूडो क्लास है जिसका नाम है होवर। अब होवर क्या करेगा, जैसे देखिए यहाँ पे इसी लिंक के ऊपर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। पहले तो आप ये समझ लें कि होवर एक्चुअल में होता क्या। देखिए HTML के किसी भी टैग या एलिमेंट पे जब हमारा माउस का कर्सर जाता है तो उसे बोलते हैं होवर। जैसे अभी ये होवर है किसका, लिंक का, ठीक है, ये होवर हो गया लिंक का। एंड एज इट अगर डिव किसी डिव पे, किसी H1 टैग पे या कहीं पे भी जब हमारा कर्सर उसके ऊपर जाता है तो इसे बोलते हैं होवर इफेक्ट। सो नाउ अब यहाँ पे मैं होवर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब एंकर टैग के ऊपर होवर होगा, जब इसके ऊपर कर्सर आएगा तो तब इसका जो कलर है ना वो सपोज यहाँ पे गोल्ड हो जाएगा ना। मैंने सेव किया और यहाँ पे आके रिलोड करें तो हमारा कर्सर जैसे ही वहाँ पे जा रहा है वो होवर हो रहा है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास होवर। इसके बारे में आपको मज़ीद डिटेल में बताता हूँ। एक बार हम जो दूसरी सूडो क्लास है वो जो लास्ट है वो हम चेक करते हैं वो कौन सी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है एक्टिव के नाम से सूडो क्लास। मैंने ए प्रेस किया और यहाँ पे आके हम एक्टिव लिखेंगे, एक्टिव सेलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ पे आके मैं कह देता हूँ जब ये एक्टिव होगा ना तो तब इसका कलर सपोज यहाँ पे कोई एक डिफरेंट सा कलर, सपोज यहाँ से मैं वॉयलेट कर देता हूँ। मैंने इसे सिलेक्ट किया, नाउ सेव किया और यहाँ पे आके किया रिलोड। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देख जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके रखूँगा तो अब ये एक्टिव है और जैसे मैं बटन का रिलीज़ कर दूँगा तब क्या होगा, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। सो एक्टिव होता है कि जब उस पर क्लिक होगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया और जो हमारा कलर था वो अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये होती है हमारे पास एक्टिव सूडो क्लास। अब देखिए मैं आपको होवर के बारे में कुछ और बताता हूँ, क्योंकि ये जो होवर है ना ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे नेक्स्ट लिंक्स के ऊपर, डिव्स के ऊपर, सेक्ट्रा। यहाँ पे देखिए मैं एक डिव बना लेता हूँ, डिव, और इस डिव को अभी मैं ऊपर जाके स्टाइल कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैंने डिव टैग से हिट किया और यहाँ पे आके इसकी विड्थ हाइट सेट कर देता हूँ। मैंने विड्थ कर दी सपोज 300 पिक्सल्स और हाइट मैंने कर दी यहाँ पे 300 पिक्सल्स। हमारे पास एक बॉक्स आ गया और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं सपोज यहाँ पे रेड कर देता हूँ। ना मैंने सेव किया, यहाँ पे आके किया हमने रिलोड और ये देखिए हमारे पास एक डिव आई है। अब मैं चाहता हूँ जब इसके ऊपर कर्सर आएगा ना तो तब इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब कर्सर आएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो सेम करना क्या है कि हम यहाँ पे आके डिव को सिलेक्ट करेंगे, होवर की पे सूडो क्लास लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आके हम जस्ट इतना कह देंगे कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो ब्लू हो जाएगा जब इसके ऊपर होवर किया जाएगा, मीन दैट कर्सर लेके आ जाएगा। मैंने रिलोड किया और यहाँ पे आके देखिए हमारे पास उसका कलर चेंज हो रहा है। सो ये था हमारे पास होवर, सूडो क्लास होवर। सो यहाँ पे हमने देखा कि विजिटेड को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हम उस पर विज़िट कर लेते हैं तो हमारा जो कलर था वो चेंज हो जाता है। उसके बाद होवर था, हमने होवर देखा कि हम अगर कर्सर को ऊपर लेके जाए तो उसका कलर कैसे चेंज होता है। यहाँ पे हमने एक्टिव सूडो क्लास देखी। ये थी कुछ लिंक्स के अकॉर्डिंग ये हमारी सूडो क्लासेस थी। होप आपको इनकी समझ आई होगी, और अगर समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो अब भी यार सब्सक्राइब कर दो। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो लाइक का बटन प्रेस कर दिया करो, लाइक्स बहुत कम है। और अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी इस तरह की कुछ चीज़ें सीखें तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।